अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी किताब अनफुस व आफ़ाक में से एक नज़्म आपके पास लेकर आया हूँ जिसको मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इस नज़्म का उन्वान है रब्ते अव्वल व आखिर। अव्वल मैं अव्वलुज़्ज़मान को कह रहा हूँ और आखिर मैं आखिरुज़्ज़मान को कह रहा हूँ। जब हम रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि एक तहज़ीब थी जो नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब के साथ ख़त्म हो गई। उससे पहले वही दुनिया की डोमिनेंट तहज़ीब थी। अगरचे इस पे इब्हाम पाया जाता है कि क्या वो तहज़ीब सिर्फ़ उन्हीं इलाकों के तक महदूद थी और इंसानों के हवाले से तो यूनिवर्सल थी, लेकिन ज्योग्राफ़िकली लिमिटेड थी। और कुछ लोगों का ख़्याल है कि नहीं, वो तूफ़ान भी आलमगीर था और पूरी दुनिया में आया था। लेकिन इस बहस से कतई नज़र ये बात तो तयशुदा है कि वो एक कौम थी और उनके अंदर नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत साल तबलीग की और उस तबलीग के बाद बिलाखिर जब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह, अब ये कौम इस हद तक फ़साद का शिकार हो चुकी है कि अब तो ये अगली नस्लें भी जो अपनी पैदा करेंगे, वो भी सारी की सारी ज़ालिम ही होंगी, वो भी सारे के सारे मुफ़सिद ही होंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर सैलाब भेजा और इस दुनिया को उससे ख़त्म किया, उस फ़साद से, और एक नई दुनिया की आबादी रखी, एक नई दुनिया की बुनियाद रखी। और उसके बाद हम जितने भी इंसान हैं इस टाइम, वो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये इसका रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है। अगर हम इसके साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी जाएँ तो हम ये बात देख सकते हैं कि एक तो आपकी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी है। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ ऐसी बहुत सी नई चीज़ें दरियाफ़्त हो रही हैं जो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रही हैं कि क्या हम वाक़ई ही जो मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी या हिस्ट्री से समझ रहे हैं वही वही हकीकत है, या इससे पहले की कुछ सिविलाइज़ेशंस भी हैं जिनको हम सही मानों में अभी तक समझ नहीं सके हैं। मिसाल के तौर पर जो मॉडर्न टर्की में वैसे मेसोपोटामिया का एरिया बनता है, जो गिबेकी टेपी की अ, आर्कियोलॉजिकल फाइंड है, जो कि हंटर गैदरर्स वाले पूरे कॉन्सेप्ट को चैलेंज करती है कि आज से साढ़े 9 10,000 साल 11,000 साल पहले एक सिविलाइज्ड आबादी वहाँ पर मौजूद थी। इसी तरह आप में से जिन लोगों ने ग्रैहम हैनकॉक की रिसर्चेज़ पढ़ी हों या उनकी वीडियोज़ देखी हों, वो शायद वाकिफ़ हों इस बात से कि किस तरीके से उन्होंने जो पिरामिड ऑफ गीज़ा है, जो बड़ा पिरामिड है इजिप्ट में, उसके ऊपर किस तरीके से काम किया और उसके साथ जो स्फिंक्स है, जो शेर की शक्ल वाला मुजस्मा है, उसके ऊपर किस तरीके से काम किया है और बताया है कि उसकी जो डायरेक्शंस भी इवन बनती हैं, वो किस तरीके से पुराने ज़माने के सितारों की अलाइनमेंट के साथ अगर आप उसको करें, तो वो कितने हज़ार साल पीछे जाकर मामला बनता है।